आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए भव्य पूजा की गई। देश के प्रधानमंत्री ने वहां पे शिलाओं की पूजा की। मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। आप लोग शुरू से इस अभियान में जुड़े रहे हैं। मंदिर निर्माण को लेकर आप लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। आज जब वह मूर्त रूप ले रहा है, इस मौके पर आज क्या कहना चाहेंगे? क्या भावना आप लोगों के दिल में उमड़ रही है? वास्तव में आज का जो दिन है अत्यंत गौरव का दिन है, अत्यंत हर्ष का विषय है। और ऐसा हम लोग मानते हैं कि शब्द ब्रह्म है, लेकिन शब्द की सामर्थ्य भी छोटी दिखाई पड़ती है। हम किस भाव से व्यक्त करें, किन शब्दों में व्यक्त करें, यह बड़ा कठिन लगता है। और यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और हम सब बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत हर्षित हैं। 452 वर्ष से यह संघर्ष चल रहा। राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी ढांचा खड़ा करने का जो दुस्साहस हुआ था, यह हिंदू समाज का मानवर्धन करने के लिए, हिंदू समाज का मनोबल तोड़ने के लिए, हिंदू समाज को हतबल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र हुआ था। और तब से हिंदू समाज 76 संघर्ष में लगभग 3 लाख लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान किया राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। और यह आंदोलन तब से लगातार चलता आया। जितनी लंबी लड़ाई किसी देश ने आज़ादी की नहीं लड़ी होगी, जितनी लंबी लड़ाई हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि पर मंदिर के लिए लड़ी। 1983-84 में विश्व हिंदू परिषद के हाथ में आंदोलन आया और तब से उस समय हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय बाला साहब जी देवरस, उन्होंने यह कहा था कि यह लड़ाई जब हम हाथ में ले रहे हैं, अपने हाथ में आंदोलन ले रहे हैं, यह एक लंबे पीरियड तक लड़ना पड़ेगा। लगभग 25 से 30 वर्ष तक हमको हो सकता है लड़ना पड़े, तब हमारा परिणाम निकलेगा। और ऐसा हुआ भी, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और उनका जो चूँकि युग द्रष्टा थे, उनने देखा था कि कितना लड़ना पड़ेगा और उस लड़ाई के बाद आज परिणाम आया है। तो यह एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। बहुत बड़े संपूर्ण जीवन लोगों ने अपना इस काम के लिए लगा दिया और संघर्ष चलता रहा। त्याग तपस्या साधना चलती रही, समाज जागरण का कार्य हुआ और आज पूरा विश्व उत्सव मना रहा है, हर्ष मना रहा है। आज पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदू समाज के लोग हैं या पूरे दुनिया में जो न्याय प्रिय लोग हैं, और वो सब हिंदू समाज की श्रद्धा आस्था जो कि व्यक्त हो चुकी, प्रकट हो चुकी। और जब विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन हाथ में लिया तो राम जानकी रथ यात्रा हो, चाहे रामशिलाओं का पूजन हो, चरण पादुका पूजन हो, एकात्मता यात्रा हो, बहुत सारी कार सेवाएं अनेक बार हुई, रैलियां हुई, सत्याग्रह हुए, धरने प्रदर्शन हुए और सब ऐतिहासिक हुए। और इस आंदोलन को संगठन का नहीं, यह एक जन आंदोलन के रूप में अपने आप खड़ा हो गया। और इसके लिए जिन लोगों ने तपस्या की, साधना की और संपूर्ण जीवन होम किया, ऐसी समस्त जो पुण्य आत्माएँ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जो शहीद हुए, आज उनकी आत्मा धन्य हो गई, आज उनकी आत्मा तृप्त हो गई और उनका जीवन धन्य हो गया, उनका बलिदान सफल हो गया। और यह हिंदू समाज के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। और इसके लिए प्रसन्नता किन शब्दों में मैं व्यक्त करूं, ये समझ में आ नहीं रहा। लेकिन जैसे किसी गूंगे को रसगुल्ला खिला के पूछें कि ये कैसा लग रहा है इसका स्वाद, तो वह शब्द नहीं होते, केवल भाव व्यक्त कर सकता है। आज हमारी भी स्थिति ऐसी ही है कि शब्द है नहीं, केवल भाव व्यक्त कर सकते हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और संपूर्ण विश्व के लोग आज उत्साह मना रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। यह चूँकि राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से मैं बचपन से जुड़ा और आज जब परिणाम आया, मुझे ऐसा भगवत प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि चूँकि सारी गतिविधियों का केंद्र प्रारंभ से यह मणिकूट आश्रम रहा और हमारे सीधी जिले का एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, तो भगवान के चरणों में जाकर के कृतज्ञता ज्ञापित करें। हिंदू समाज की ओर से हनुमान जी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। आज हम सबका जो हिंदू समाज की अस्मिता का विषय था, भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा का विषय था, हम सबकी प्रतिष्ठा का विषय था, आज भगवान ने हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण की और एक धर्म की जय
और अधर्म का नाश हुआ। तो ऐसे समय में मैं संपूर्ण समाज को जो साथ में रहे हैं, सहयोग किया है, नहीं किया है, विरोध किया हो, जो भी किया हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हम ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण लोग इस विषय से सहमत हैं और सारे लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं वो सब आज पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए किसी संगठन को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, यह संपूर्ण श्रेय संपूर्ण भारतवर्ष को और भारतवर्ष के श्रद्धा पर जो विश्व की जो एक हमारे पक्ष में एक नैतिक समर्थन है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और संपूर्ण हिंदू समाज को और इसमें सहयोग करने वाले सब बंधु बांधवों को धन्यवाद देते हुए, हिंदू समाज को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर मुझे लगता है कि विराम दूं। आप सबको प्रणाम।